बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS101 ये मेरे शहजादे हैं, इन्होंने आगे चलना है 8 सेमेस्टर्स। तो आप लोग काइंडली मेरी असाइनमेंट्स देखते रहें और GDB और क्विज़ेस तो अगर अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में। तो आपका GDB है ग्रुप डिस्कशन बोर्ड में, आपको पूरा तरीका बताऊंगा कैसे इसको पोस्ट करना है और क्या सवाल है। का आज रात 12 बजे ये ओपन हो जाएगा, आप कल भी पोस्ट कर सकते हैं। ये जो GDB है ये नेटवर्क, इंटरनेट, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग के रिलेटेड है। आप लोगों को असल में समझाना है कि ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग में क्या फ़र्क होता है, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज इन्हांस हो जाए। और उन्होंने एक सिचुएशन दी है कि जी आप लोगों ने सिक्योर, एफिशिएंट और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन सही होनी चाहिए। तो लेकिन वीडियो स्ट्रीमिंग भी है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम लोग एक YouTube की तर्ज का सिस्टम बना रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आप कौन सी टेक्निक, कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज़ करेंगे फॉर मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। तो मल्टीकास्ट उन्होंने एक दिया हुआ है और एक ब्रॉडकास्ट। आपने पैराग्राफ में जाके लिखना है आंसर या सॉल्यूशन, और उसमें लिखना है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू या इन दिस सिनेरियो I will choose, I am choosing multicasting because it is faster, it is more secure, it is having less bandwidth utilization। और इसी तरह ये सारे के सारे जितने भी एडवांटेजेस हैं वो सारे आप लिखेंगे। एक ग्रुप कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसमिशन एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली। मतलब हम ब्रॉडकास्ट होता है नशर करना, मल्टीकास्ट होता है कि जिनको ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को ही जाएगा। जैसे कि मेरा चैनल है, इसके जो नोटिफिकेशन है सिर्फ उन लोगों को जाएगा जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकियों को नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले तो ये फिर क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगी सबको। या फिर उसको भी मैं अगर कहूँ तो जब तक ये नशर तो मेरी तरफ से हो रहा होता है, ब्रॉडकास्ट तो मेरी तरफ से है, लेकिन मल्टीकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उनको मिलेगा जो कि मेरे ग्रुप में शामिल है। तो जो लोग प्लीज़ CS101 जो होते हैं ये मुझे बहुत अजीज़ होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही चैनल को प्रमोट करना होता है, इनका ही ट्रस्ट होता है, तभी आगे सारा चलता है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर किया करें। और अगर आपको मेरी डिस्कशन पसंद है, आप मेरी पुरानी असाइनमेंट्स देख सकते हैं। पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड टू सम ऑफ द डिवाइसेस इन द नेटवर्क। कुछ को जाता है, सबको नहीं जाता, यही इससे बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। रिक्वायर्स ग्रुप मैनेजमेंट, तो जिनको भेजना तो उसके लिए फिर ग्रुप मैनेजमेंट भी चाहिए, सिक्योरिटी की भी हैंडल करना होता है। मोर सिक्योर है जो कि हमारे पैराग्राफ में है, और इसमें लेस ट्रैफिक यूटिलाइजेशन होती है, और ये फास्टर है क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट इसने सेंड करना है। आप एडवांटेजेस लिख लें, एक पैराग्राफ बना के लिख लें, पॉइंट टू पॉइंट लिख लें, जिस तरह आपका दिल करे। हेयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टीकास्ट। लोअर बैंडविड्थ multicast reduce the amount of bandwidth consumed by broadcasting video voice over data over the network। जब वॉइस ओवर या वीडियो जा रही होती है तब bandwidth requirement are lower because multicast only send one stream of data rather than multi streams। तो ये सारा इसमें आप लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा दूँ कि जब आपका GDB आपने पोस्ट करना है तो यहाँ पे व्यू का बटन आ रहा होगा, उस व्यू पे आपने क्लिक करना है, फिर आगे एक पोस्ट मैसेज आए। वही ख़तरनाक है, अगर आपने एक दफ़ा उसे एम्प्टी भी पोस्ट कर दिया ना तो आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। आपने उसको पोस्ट उसी वक्त करना है जब प्रीव्यू कर लेंगे, और प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है हाँ जी इतनी लाइंस हमने लिख ली हैं, तो फिर वो मैं आपको बता दूं कि लाइंस उन्होंने बताई होंगी कि कितनी लाइंस आपने लिखनी है, कि 100 लाइंस हैं, 6 to 7 लाइंस का कमेंट है, यानी जो मैंने लिखा है ऊपर वो 6 to 7 लाइंस पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 आप 1-2 लाइनें और बीच में सिक्योरिटी और ट्रैफिक और ये सारा कुछ मिला के 5-6 लाइनों बना सकते हैं। अगर आपने 6 लाइनों से ज़्यादा लिखा तो थोड़ा बहुत जाता है इंप्रेशन गलत, अदरवाइज़ लिख सकते हैं 7 8 9 10 लाइन्स लिख सकते हैं।
वाई मल्टीकास्ट इज़ बेटर देन ब्रॉडकास्ट, मैंने ये गूगल से पूछा, उसने फिर मुझे काफ़ी सारे आंसर दिए और मैं आपके सामने, तो आप भी इसी तरह सर्च करके इनको पोस्ट कर सकते हैं। आप इनमें से अपने लिहाज से ढूंढ सकते हैं, ढूंढ के आप उनको पोस्ट कर सकते हैं। आप इसमें से जैसे व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ मल्टीकास्ट, तो वो देख सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीकास्ट, तो मल्टीकास्टिंग के आपने डिफरेंसेस ढूंढ लेने हैं और फिर डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, इस तरह करके आपने इनके डिफरेंस ढूंढ के उसमें से जो मल्टीकास्ट की फेवर में बोला गया आपने वो लिखना है, उसको अपनी वर्डिंग में। अगेन वन टू मैनी है, ये वन टू ऑल होता है, मतलब सबको जाता है हमें, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये थी बैंडविड्थ इज़ यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली। तो जो हमारे में पूछा गया था, इधर वेस्ट होती है इसलिए हम इसे नहीं यूज़ करेंगे। फास्ट की बात हुई थी और सिक्योरिटी की बात हुई थी, तो हर लिहाज से मल्टीकास्ट ही इसका आंसर बनता है। लेकिन आपने फिर भी इसको सही तरह पढ़ के लिख के फिर इसको अपनी वर्डिंग में कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी 0 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, चेंज करना है, चेंज करके अपने पोस्ट करना है। मैंने एक ये वेबसाइट, तो इसमें भी फंक्शनैलिटी के लिहाज से डिफरेंस है, सिक्योरिटी, ट्रैफिक स्पीड और फिर कंक्लूजन। तो ये सारी बातें हैं। कल ये बटन ऑन हो जाएगा, व्यू पे क्लिक करके आपने पोस्ट कर देना है। एक दफ़ा सही तरह पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वन टाइम होता है, एक दफ़ा गलत भी पोस्ट हो गया ना तो फिर भी आप दोबारा पोस्ट नहीं कर सकते। फिर सिर्फ ये है कि cs101@vu.edu.pk पे आप ईमेल करें अपनी VU ID से, तो फिर आपको वो क्या करेंगे, वो आपको इजाज़त दे देंगे, अच्छा चलो हमें सेंड कर दो, हम पोस्ट कर देंगे। लेकिन एक आधे बंदे को होता है, हर बंदे को वो ऑफ़र नहीं करते। आपकी पहली गलती होगी, माफ़ी मिल जाएगी। चले नहीं, मेरा ख्याल है आपको कुछ समझ आ गई होगी, आप इसको अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।